दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के धंधे में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। राज कुंद्रा की हालत तो ऐसी है दोस्तों कि जमानत तक नहीं मिल रही है और आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़कियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि कुंद्रा के पार्टनर रहे कई लोग भी कुंद्रा के खिलाफ बयान देने लगे हैं। कुंद्रा फंसे तो फंसे, शिल्पा शेट्टी को भी अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। यानी कि शिल्पा इस धंधे में कितना शामिल थी, शिल्पा शामिल थी भी या नहीं थी, इसे लेकर पुलिस ने अभी तक शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दी है। मगर शिल्पा तो खुद को पाक साफ मानने लगी है, बेकसूर मानने लगी है। शिल्पा खुद को ही पीड़ित बताने लगी है और इसीलिए अचानक बड़ा एक्शन भी ले लिया। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने 29 लोगों पर केस दर्ज कर दिया। ये बड़ी खबर है कि शिल्पा ने 29 लोगों के खिलाफ बड़ा केस दर्ज कर दिया है। इन 29 लोगों के खिलाफ शिल्पा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई और पूरे 25 करोड़ मानहानि के मांग लिए। अब इसमें कई न्यूज चैनल्स, कई यूट्यूब चैनल वाले तो कई फेसबुक वाले और यहाँ तक कि कई पोर्टल वाले भी शामिल हैं। जिसके बाद अचानक मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। तो आपको बताते हैं शिल्पा ने किस किस से मांग लिए 25 करोड़ और अब आगे क्या होने वाला है। क्या शिल्पा की न्यूज बनाना भी भारी पड़ जाएगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुंद्रा जितना ज्यादा छटपटा रहे हैं उतना ही ज्यादा वो कीचड़ में फंसते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस का तो ये भी कहना है कि कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ढेर सारे गवाह हैं और आगे भी गवाह मिल रहे हैं। कार्रवाई जारी है। अब राज कुंद्रा पूरी तरह से फंसे तो फंसे। शिल्पा शेट्टी का भी नाम इसमें आना तय था क्योंकि शिल्पा राज कुंद्रा की पत्नी है और शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद भी मुंबई पुलिस ने शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी तो तय था कि मुंबई पुलिस के पास शिल्पा के खिलाफ भी कुछ न कुछ तो जरूर है। पुलिस के पास ऐसा कुछ तो है जो कि शिल्पा की भूमिका भी इस पूरे धंधे में दिखा सकता है और उसी की पुलिस जांच करने लगी और शिल्पा शेट्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई। अब शिल्पा को क्लीन चिट मिलती या नहीं मिलती, शिल्पा बेकसूर साबित होती या नहीं होती, इससे पहले ही शिल्पा शेट्टी खुद अटैकिंग मोड में आ गई और शिल्पा शेट्टी पहुंच गई सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट और शिल्पा ने 29 लोगों पर केस ठोक दिया। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने 29 लोगों पर मानहानि का सूद ठोक दिया है और 25 करोड़ की भारी भरकम धनराशि मांग ली है। शिल्पा ने कहा है कि उनके खिलाफ फॉल्स रिपोर्टिंग की जा रही है, तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और इससे उनकी इमेज को जबरदस्त धक्का लगा है। शिल्पा ने बताया कि उनके हाथ से कई एंडोर्समेंट चले गए हैं। शिल्पा की इमेज को बहुत बुरा धक्का लगा है। शिल्पा ने अपने केस में कहा है कि गलत रिपोर्टिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए और शिल्पा के खिलाफ अपमानजनक जो भी कंटेंट है उसे तुरंत हटाया जाए। ये मांग शिल्पा शेट्टी ने की है। यानी शिल्पा ने एक तरह से आगे बढ़कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर ली। अब ये देखिए कि वो 29 लोग हैं कौन जिन पर शिल्पा शेट्टी ने केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने 4 से 5 न्यूज चैनल्स पर केस किया है और उनसे 25 करोड़ मांगे हैं। इसके अलावा करीब 12 से 15 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके खिलाफ भी शिल्पा ने केस किया है और उनसे भी 25 करोड़ की बड़ी धनराशि मांगी गई है। शिल्पा ने करीब 4 से 5 फेसबुक पेज और साथ ही साथ 4 से 5 ही ऐसी वेबसाइट और पोर्टल्स को भी आरोपी बनाया है जिनमें शिल्पा शेट्टी को लेकर गलत न्यूज दिखाई गई थी, ऐसा शिल्पा शेट्टी का कहना है और इनसे भी 25 करोड़ की भारी भरकम धनराशि, मोटी रकम मांगी गई है। लेकिन ये सब करके शिल्पा ने खुद अपनी किरकिरी करा ली है क्योंकि ये केस ठोकने पर कोर्ट ने शिल्पा को ही लताड़ लगाई है, ये कहते हुए कि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपकी हर बात पब्लिक में की जाएगी। आपने ये प्रोफेशन खुद चुना है और अगर न्यूज चैनल्स पर ये दिखाया जा रहा है, ये छापा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी को रोना आ गया या शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा को देखकर रोई तो इस पर कोई केस नहीं बनता। आपकी अपील में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी बातें कहते हुए कोर्ट ने शिल्पा के वकील को काफी लताड़ लगाई जिससे उनकी ही किरकिरी होने लगी। लेकिन शिल्पा शेट्टी के वकील भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोलकर एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस तरह के एक वीडियो के बेसिस पर हम किसी पर भी केस नहीं चला सकते। आपके केस से ऐसा लगता है कि मीडिया और न्यूज चैनल्स अगर शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं लिख सकते, कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, तो उन्हें शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ लिखना या बोलना ही नहीं चाहिए। जाइए और अपने केस पर अच्छे से स्टडी कीजिए, पुख्ता सबूत के साथ आइए और
वैसे भी कोर्ट के पास बहुत सारे दूसरे कई बड़े काम हैं। सिर्फ शिल्पा शेट्टी की न्यूज करने वालों पर क्या एक्शन लिया जाए, ये सोचने के लिए कोर्ट नहीं बैठी है। और वैसे भी राज कुंद्रा पर कई सारे आरोप लग चुके हैं और वो सारे ही केस ऑन गोइंग हैं। तो इसमें जब तक दोनों पति पत्नी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह से रोती हुई शिल्पा को जो कोर्ट की तरफ भागी थी, अब खुद उनकी किरकिरी हो रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात जान लीजिए, समझ लीजिए। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की पत्नी है। राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के धंधे में फंसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिल्पा शेट्टी का भी नाम उछलेगा। लेकिन अब तक शिल्पा के खिलाफ पुलिस को डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने शिल्पा को क्लीन चिट भी नहीं दी हुई है, यानी कि पुलिस को अब भी शिल्पा पर पूरा शक है और इसीलिए शिल्पा से पूछताछ की गई। राज कुंद्रा के साथ शिल्पा के जॉइंट अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया और आगे भी शिल्पा की जांच जारी है। अभी पूरी तरह से उन्हें पाक साफ घोषित नहीं किया गया है, यानी कुल मिलाकर शिल्पा शेट्टी सवालों के घेरे में जरूर है। और ऐसे में शिल्पा ने मानहानि का केस करके दिखाने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से पाक साफ हैं, बेकसूर हैं। लेकिन जब तक पुलिस शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दे देती, जब तक कोर्ट से शिल्पा बरी नहीं हो जाती, तब तक शिल्पा पर सवाल उठते रहे। तो अब शिल्पा के केस का मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि शिल्पा शेट्टी अचानक आई इस आफत में बुरी तरह से डर चुकी हैं, घबरा चुकी हैं और इसी घबराहट में अचानक कोर्ट पहुंच गई और खुद के खिलाफ रिपोर्टिंग में रोक लगाने की मांग कर ली। शिल्पा शेट्टी की इस घबराहट पर, कोर्ट में हुई शिल्पा की किरकिरी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। राज कुंद्रा की एक और बड़ी प्लानिंग का पर्दा हुआ फाश। ये बड़ी प्लानिंग कुछ बड़े स्टार्स के साथ की जा रही थी और अब तक राज कुंद्रा की जिन फिल्मों में यंग एक्ट्रेसेस, नई एक्ट्रेसेस और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को कपड़े उतरवाने का काम करवाया जाता था, अब इसी तरह का बड़ा काम बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ अच्छा खासा पैसा देकर करने की प्लानिंग चल रही थी। इस बात का खुलासा किया है उस एक्ट्रेस ने जिसने राज कुंद्रा की कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे उन्हें बताया गया था कि राज कुंद्रा बहुत बड़ी वेब सीरीज ला रहे हैं, उसके लिए आपका ऑडिशन लेना है। वीडियो कॉल पर ऑडिशन लिया गया और तब उसे अचानक से कपड़े उतारने को कहा गया और उसने वहीं पर मना कर दिया। सागरिका सोना सुमन नाम की ये एक्ट्रेस है दोस्तों, जिसने अब खुलासा किया है कि राज कुंद्रा की कंपनी आगे चलकर नेहा धूपिया, अर्शी खान, सेलिना जेटली और निक्की तंबोली जैसी एक्ट्रेसेस को लेकर फिल्म बनाने जा रही थी। ये फिल्में शॉर्ट क्लिप्स के रूप में ही बननी थी और जहां तक बात है कपड़े उतारने की, इन फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस को पूरी तरह से तो न्यूड होने को नहीं कहा जाने वाला था, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टार्स थीं। राज जानता था कि ये पूरे कपड़े तो नहीं उतारेंगी, लेकिन उसका मानना था कि ये माइक्रोकिनी और स्ट्रिंग बिकनी में तो आ ही जाएंगी। आपको बता दें कि इन दोनों ही बिकनीज में शरीर पर नाम मात्र के 2 चिथड़े भर होते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इन एक्ट्रेसेस को न्यूड करने की ही प्लानिंग चल रही थी। तो इनको इस तरह की बिकनी में शूट करने की तैयारी की जा रही थी। इस पर प्लानिंग और बातचीत चल रही थी। सागरिका ने एक वीडियो जारी करके राज कुंद्रा की कंपनी के बारे में ये सारा खुलासा किया है। सागरिका कहती है कि उमेश कामत जो उसका ऑडिशन ले रहा था, वही ये वाला काम भी देख रहा था। इसी बीच फरवरी में जब उमेश कामत की गिरफ्तारी हो गई तो ये काम वहीं पर अटक गया, वरना आगे चलकर ये एक नया काम, बड़ा काम आगे चलकर होने वाला था। हॉटशॉट उनकी जो ऐप थी, उस पर जहां यंग एक्ट्रेसेस को न्यूड और सेमी न्यूड सीन्स करवाए जाते थे, वहीं पर इन बड़ी स्टार्स को लेकर इस तरह की बेहद रिवीलिंग बिकनीज में कुछ हॉट और सेक्सी पोजेस शूट करने की पूरी तैयारी की जा रही थी। तो ये था राज कुंद्रा का अगला प्लान। इसे तो जिंदगी भर जेल में रखकर चक्की पिसवानी चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि जो राज कुंद्रा बॉडीगार्ड्स और अपनी सिक्योरिटी के साथ नजर आता था, वही राज आजकल पुलिस ऑफिशियल्स के बीच सर झुकाकर चलते हुए नजर आता है और एक आम मुजरिम की तरह ही उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश किया गया।